बैठी थी, उन्होंने कहा अरे महाराज जी आगे बढ़ के देखिए, यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सरल स्वभाव के बोले कोई बात नहीं। आगे बढ़े, गेट बजाया तो दूसरा दरवाजा भी उसी स्त्री का था, क्योंकि एक मकान के दो दरवाजे थे, एक इस तरफ एक उस तरफ। संत महाराज समझ नहीं पाए, दरवाजा खटखटाया तो यही देवी फिर पहुंची। बोले क्या है, चैन नहीं है तुमको? अभी वहां से आगे भेजा तो इधर आ गई। बोले देवी अब मैं आगे जाने वाला नहीं हूँ, तुमने वहां से भेज दिया, मैं चला आया, अब नहीं, अब तो मैं यहाँ से भोजन पानी करके जाऊंगा। तो इस स्त्री ने उन संत को 2-4 खरी रोटी सुना दी, और 2-4 खरी रोटी सुनाई तो संत वहां से चल पड़े। इस स्त्री का जो पति था बड़ा ही संतोषी था और बड़ा भक्ति भाव वाला था, जिस संतों की सेवा बहुत करता था। जीवन में अच्छे संत की सेवा करना जरूरी है। आज जब इन्होंने देखा कि एक संत हमारे घर की तरफ से लौट के आ रहे हैं, तो पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं भोजन की व्यवस्था के लिए देख रहा हूँ, कहीं व्यवस्था बन जाए। तो इन्होंने कहा आप हमारे घर चलिए, भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। संत महाराज बोले ठीक है। पहुंचे इनके साथ, देखा तो वही घर है जहाँ से अभी लौट के गए थे। संत महाराज को वही द्वार पर व्यवस्था कर दी, एक तखत पड़ा था वही उनके लिए विश्राम की व्यवस्था कर दी। बोली यहाँ बैठिए आप, और हम आपके लिए भोजन की तैयारी करते हैं। अब वो व्यक्ति घर पे गया और घर पे जाकर अपनी पत्नी से बोला देवी भोजन तैयार कर दो, भोजन तैयार कर दो। एक संत आए हैं, भूखे हैं, उनके लिए भोजन तैयार कर दो। अब स्त्री ने विचार किया अगर इन्हें मना किया तो भी मुसीबत, और यदि हम इनकी बात मान लेते हैं तो भी मुसीबत, क्योंकि अभी मुझे भोजन बनाना पड़ेगा। कुछ माताएं होती हैं, बुरा मत मानना, यहाँ तो सब ठीक ही है, लेकिन कुछ का स्वभाव होता है काम से बचना। लेकिन माताओं के लिए भोजन ही एक ऐसा साधन है जो उसके नाम का प्रचार करता है। जब कोई व्यक्ति कहीं से आए तो उसे भोजन पाने की यदि घर पे जाकर कोई माता पूछ ले तो हम कहीं भी चले जाए, जैसे वहां गए थे तो वो वहां गई, ऐसी सेवा उन्होंने की थी। कहते हैं यार बेटी नाम लगा गई या रोते। तो महाराज अब इस स्त्री ने विचार किया कि क्या करूं। इसने झूठ बोला, इसने कहा अपने घर रामरस नहीं है। रामरस किसे कहते हैं? रामरस किसे कहते हैं? नमक को नहीं पता, नमक को कहते हैं। हम लोग ये व्याकरण से नाम लेते नहीं है, लेकिन बता देती है नमक, जो कि सब्जी में मिलाया जाता है, इसे कहते हैं रामरस। इसके बिना आप कितनी भी अच्छी सब्जी बना लो, कितना भी अच्छा साग बना लो, अगर इस रामरस को नहीं डालोगे स्वाद आने वाला नहीं है। तो कहा अपने घर ये नहीं है, भोजन कैसे बनाए? आप जाइए पहले रामरस लेके आइए। पति बोला ठीक है तुम तैयारी करो, मैं अभी गया और अभी आया। ये व्यक्ति साइकिल ली और चला गया। इतने में इस स्त्री ने क्या किया, आंगन में जोर जोर से रोने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। संत महाराज को लगा शायद कोई दुर्घटना हो गई, जिसकी खबर सुनते ही ये रोने लगी। तो पूछा बेटी क्यों रो रही हो? बोले अरे महाराज आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो हमारा ये पति आपको इतना पीटेगा, इतना पीटेगा कि हम आपको बता भी नहीं सकते। उन्होंने कहा आपके पति तो हमें लेकर आए हैं, पीटेंगे क्यों? बोले ये बड़ा ही बेकार है, संतों को दूर दूर से पकड़ के लाता है, कहता है भोजन कराऊंगा
और यहाँ पर आकर ये हमारे आंगन में देखो रस्सी पड़ी थी, गाय की रस्सी पड़ी थी और ये डंडा रखा था वहीं का। उस स्त्री ने समझाया कि हमारा पति इसी रस्सी से संतों को बांध लेता है और इसी डंडे से उनकी पिटाई करता है। संत महाराज घबरा गए, बोले महाराज जी अभी निकल जाओ आप। बोले बेटा कैसे जाओ? सड़क के माध्यम से चले हैं। उसने आवाज दी, अरे महाराज जी सड़क से मत जाइए, उधर से मिल जाएंगे, आप खेतों के रास्ते जाइए, नगर अनुकूल से खोरे में निकल जाइए। रास्ता बता दिया। अब उसने रास्ता क्यों बदलवाया कि कहीं ऐसा ना हो कि पति रास्ते में मिल जाए, इस बला को हम जैसे जैसे टाल रहे हैं कहीं फिर पकड़ के ना ले आए। इन्होंने अपनी सुविधा के लिए संत को बेवकूफ बना दिया और पति को बदनाम कर दिया। अब संत महाराज बेचारे रास्ता छोड़ के खेतों के माध्यम से चले। इधर पति आया घर से, बोले संत कहाँ गए? बोले पता ही नहीं, कहाँ चले गए बिना बताए, देख लो यही कहीं होंगे। अब उस व्यक्ति ने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि तू जलपान ही करा देती तब तक। बोले जलपान कराने गई थी, वो आंगन में डंडा रखा है और रस्सी रखी है गाय की, वो संत तो वही मांगने लगी। हमने मना कर दिया, ये हमारी गाय की है, तो शायद इसलिए लौट कर चले गए, पूरी बात उल्टी कर दी। अब उस व्यक्ति ने एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में डंडा लिया। अब वो महाराज जी ढूंढे तो देखा कि खेतों में जा रहे हैं महाराज जी। अब तो आगे आगे महाराज जी और पीछे पीछे व्यक्ति। महाराज जी रुकिए, महाराज जी रुकिए। मुझे लगा शायद बिटिया सही कह रही थी, ये तो डंडा और रस्सी लेके मेरे पीछे ही पड़ गया। तो कुछ होती है ये हिसाब से, ऐसे ही भी धुंधली आत्मदेव कहे कुछ और वो करे कुछ। इतना कड़वा बोली कि आत्मदेव जी एक बात पूछने तो दोबारा बोलने का मन नहीं करता। लेकिन हम आप जो मानव है, इस मानव शरीर में वाणी एक बहुत ही सुंदर साधन है। ये चाहे तो किसी को भी अपना शत्रु बना दे, ये चाहे तो किसी को भी अपना मित्र बना दे। क्योंकि कबीर दास कहते हैं